हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स। तो आज कवर करेंगे जून 2023 के मंथली करंट अफेयर, जिसमें हम सभी नेशनल न्यूज़ और सभी ऑबिटरीज न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। और ये मंथली करंट अफेयर्स का आपका तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे हो तो मंथली करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है आप लोग उसे ज़रूर देखें फ्रेंड्स। उसमें आपको अदर मंथ्स की भी जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी और इससे देखिए आप अपने पूरे मंथ को रिवाइज कर सकते हैं सभी करंट अफेयर्स को। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को नेशनल न्यूज़ से। वीडियो का पीडीएफ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16 को डायरेक्टली भी सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ से शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ देखिए क्या है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम तमिलनाडु टू क्लाइंब द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है? इनका नाम है मुथुमिज़ा सेल्वी और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? तमिलनाडु स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजुकेशन मिनिस्ट्री विल होस्ट द फोर्थ एंड फाइनल एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन विच सिटी। तो ये जो एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की चौथी और फाइनल मीटिंग थी और इसकी मेज़बानी किस शहर ने की है? तो इस मीटिंग का आयोजन किया गया पुणे शहर में। इस मीटिंग की थीम रही थी एंश्योरिंग फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। तो ये इसकी रही फ्रेंड्स थीम। और सभी देखिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी के अक्रॉस डिस्कस किया जो भी एक्सेसिबल साइंस है उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी सुलभ विज्ञान के लिए जो सर्वोत्तम प्रथा है उनके बारे में इस इवेंट में चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लॉन्च्ड 2 स्कीम नेम्ड अमृत धरोहर एंड मिष्टी टू रिवाइव वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव अक्रॉस द कंट्री। 2 स्कीम अभी मोदी जी ने लॉन्च की थी, एक है अमृत धरोहर, दूसरी स्कीम का नाम है मिष्टी। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मिष्टी। तो जो मिष्टी है इसकी फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंगिबल इनकम्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। एक तरीके से जो इंडिया में हमारी कंट्री में जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको फिर से रिवाइव करने में काफ़ी ज़्यादा स्कीम हेल्प करेगी और इसी पर्पज़ से इसे शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लॉन्च्ड द महाजन संपर्क कैंपेन इन विच सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान के किस शहर में महाजन संपर्क अभियान मोदी जी ने शुरू किया? तो फ्रेंड्स इसे शुरू किया है कहाँ पे? अजमेर में इसे शुरू किया गया है। इस महाजन संपर्क के तहत जो सेंटर्स हैं देखिए उसमें 9 साल पूरे होने पे देश में जो है एक पब्लिक प्रोग्राम, एक एक्सटेंसिव पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप इन द कैटेगरी ऑफ इंजीनियरिंग एट नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। सो ये जो रैंकिंग्स आई है उसमें अगर इंजीनियरिंग की श्रेणी की बात करें तो इंजीनियरिंग श्रेणी में सबसे टॉप पोजीशन पे कौन सा इंस्टीट्यूट रहा? IIT मद्रास। यहाँ देखिए आपको ना अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। जैसे देखिए इंजीनियरिंग में IIT मद्रास ने टॉप किया। कॉलेजेस की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस ने टॉप किया। रिसर्च में किया IISc बेंगलुरु ने। इनोवेशन कैटेगरी में सबसे आगे रहा IIT कानपुर। मैनेजमेंट में आगे रहा IIM अहमदाबाद और फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद ये सबसे आगे रहा। तो कैटेगरी वाइज ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे कोई भी कैटेगरी का पूछ सकती हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ 2-day लेवेंडर फेस्टिवल एट भदरवाह जम्मू कश्मीर। 2 दिन के इस लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन किया है किसने? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। और लेवेंडर की जो वहाँ पे देखिए कल्टीवेशन किया जाता है उसकी जो प्रोग्रेस रही और लोकल कम्युनिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट रहा, इसी को ये फेस्टिवल शोकेस करता है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जिसे कहेंगे शॉर्ट में PM स्वनिधि स्कीम, इसने अभी कितने साल अपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं? तो PM स्वनिधि जो योजना है इसके 3 साल सक्सेसफुली पूरे हो गए हैं। इस योजना को जून 2020 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं देखिए उनको एम्पावर करना, उनके अंदर आत्मविश्वास लेके आना। तो यही इसका उद्देश्य रहा।
नेक्स्ट है बाय विच ईयर द सिटी विल गेट द स्मार्ट सिटी टैग अंडर द श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? आंसर इज 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द मल्टीलिंगुअल इंडिया लीगल एप्लीकेशन अ हेल्पलाइन टू इनेबल सिटीजन्स ऑब्टेन लीगल असिस्टेंस फ्रॉम देयर होम। नागरिकों को उनके घर से कानूनी सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए बहुभाषी जो भारत कानूनी एप्लीकेशन है, इसे लॉन्च किसने किया? इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है MN वेंकटचलैया ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इसके ये MN वेंकटचलैया कौन है? ये भारत के फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं और इन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया जो कि सिटीजन्स को घर बैठे जो कानूनी सहायता है उसको प्रोवाइड करने के लिए एक हेल्पलाइन को शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 4 लेन सेक्शन बिटवीन नागांव बाईपास तेलिया गांव और तेलिया रंगरारा इन असम। तो ये जो 4 लेन सेक्शन है इसका उद्घाटन किसने किया है? आंसर इज रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इसे इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च 1 स्टूडेंट 1 ट्री कैंपेन 2023। एक छात्र एक पेड़ अभियान 2023 को लॉन्च कौन करेगा? तो इसे लॉन्च करेगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, द मंत्र नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी फॉर प्रमोटिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। सो हरित हाइड्रोजन जो उत्पादन है इसको बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश ने जो है किस कंपनी के साथ में साइन किया है एग्रीमेंट? आंसर इज ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। हिमाचल प्रदेश 2009 से देखिए सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उस पर हिमाचल प्रदेश ने बैन लगाया हुआ है और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि उसका जो प्लास्टिक जो है इसका ऑल्टरनेटिव खोज सकें, कोई ऐसा सोल्यूशन खोज सकें और इसी के ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वर्क कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड माहिर to quickly identify emerging technologies in the power sector and develop them indigenously for deployment within and outside the country। तो जो गवर्नमेंट ने माहिर लॉन्च किया है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? देखिए कि जो पावर सेक्टर है उसमें नई नई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कि जो इंडिजीनियस रिसर्च है, डेवलपमेंट है, डिमॉन्स्ट्रेशन है उसको और भी फैसिलिटेट बनाना, उसके सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द 7th फेज ऑफ सागर परिक्रमा इनिशिएटिव। किसने सागर परिक्रमा पहल के 7वें चरण की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है फ्रेंड्स पुरुषोत्तम रुपाला ने। नेक्स्ट है, विच सिटीज़ ट्रैफिक पुलिस हैज़ डिसाइडेड नो हॉन्किंग डे ऑन 14 जून टू कर्ब द अननेसेसरी यूज़ ऑफ व्हीकल हॉर्न्स। किस शहर की ट्रैफिक पुलिस ने 14 जून को वाहनों के हॉर्न के अनावश्यक उपयोग को रोकने के लिए नो हॉन्किंग डे घोषित किया? इसे घोषित किया मुंबई शहर की ट्रैफिक पुलिस ने। देखिए इससे क्या होता है ना, जो जब आप अनावश्यक तरीके से हॉर्न बजाते हैं तो नॉइज़ पोल्यूशन होता है जो कि एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो लोगों को इसके बारे में अवेयर किया गया कि अनावश्यक तरीके से जो हॉर्न आप लोग बजाते हैं वो ना बजाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज। किसने राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर्ड द 6th मिशन स्टीयरिंग ग्रुप मीटिंग ऑफ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन इन न्यू दिल्ली। जो 6ठी मिशन संचालन समूह की बैठक हुई इसकी अध्यक्षता किसने की? तो टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने जो है इसकी अध्यक्षता की। इसका उद्देश्य था कि भारत में जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसमें रिसर्च और इनोवेशन को और भी आगे लेके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम जिसे नाम दिया सागर समृद्धि। तो सागर समृद्धि नाम से एक ऑनलाइन ड्रेजिंग जो निगरानी प्रणाली है इस प्रणाली को किसने शुरू किया है? सर्वनंदा सोनेवाल ने।
सागर समृद्धि जो सिस्टम है ये डेली और मंथली जो प्रोग्रेस होती है उसको ट्रैक करेगी। ठीक है जी, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है आप मॉनिटर करेगी, लोकेशन डेटा को ट्रैक करने का ये काम करेगा सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव एट द इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर इन विच सिटी। तो मोदी जी ने किस शहर में इसका उद्घाटन किया? सही आंसर होगा न्यू दिल्ली। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए कि जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको एनहेंस करना, उसको बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड एन एग्जीबिशन अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव टाइटल, जिसका है टाइटल क्या है? हमारी भाषा हमारी विरासत इन न्यू दिल्ली। तो इस शीर्षक से जो एग्जीबिशन लगा उसका उद्घाटन किया है किसने? मीनाक्षी लेखी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड पायलट स्टडी ऑन व्हीकल यूजिंग E27 फ्यूल एंड इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल फ्यूल। किस कंपनी ने जो है E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर सक्सेसफुली पायलट स्टडी शुरू करी? तो इस पे शुरू करी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। इसकी स्थापना कब हुई? HPCL की 1974 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है इसके पुष्प कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विथ HCL टेक फॉर कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड अर्थ साइंसेज। तो अभी किस IIT ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए HCL टेक के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता किया है IIT खड़गपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मनसुख मांडविया हैज़ इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर फसाई इन विच सिटी। किस शहर में फसाई के जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र है इसका उद्घाटन किया मनसुख मांडविया ने? इसका उद्घाटन किया है गाजियाबाद शहर में। और जो मनसुख मांडविया जी हैं ये कौन है? ये हमारे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कौन से शहर में शुरू हुई? तीसरी G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की जो बैठक है फ्रेंड्स ये कहाँ पे हुई है? हैदराबाद शहर में। अगला क्वेश्चन, द W20 समिट अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 बिगिंस इन विच सिटी। G20 की अध्यक्षता में जो W20 शिखर सम्मेलन है ये शुरू हुआ कहाँ पे? महाबलीपुरम में। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसके इनॉग्रल सेशन को वर्चुअली एड्रेस किया और इसमें की नोट जो डिलीवर किया था वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने किया। अगला क्वेश्चन है, हु एड्रेस द प्लेनरी सेशन एट द 111th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इन जेनेवा। जेनेवा में 111वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में जो पूर्ण सत्र हुआ इसको संबोधित किसने किया? तो फ्रेंड्स इसको ही संबोधित किया है भूपेंद्र यादव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय फसाई इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू पैसेंजर्स रिसेंटली। तो फसाई के द्वारा जो ईट राइट स्टेशन प्रमाणन है ये किसे मिला है? ये सर्टिफिकेशन मिला है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 और इसे जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक में भारत की रैंक जो है 127 पे रही है और इसमें पहले नंबर पे कौन सी कंट्री है? आइसलैंड। और ये इस बार कौन सा एडिशन है इसका? 17 एडिशन। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च द PM किसान मोबाइल एप्लीकेशन विद फेस ऑथेंटिकेशन फीचर। तो फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ में PM किसान मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे लॉन्च किया है। इस ऐप के ज़रिए देखिए जो दूर दराज के किसान हैं वो बिना OTP और बिना फिंगरप्रिंट से अपने चेहरे को स्कैन करके ही KYC कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड अ टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान को सफलतापूर्वक इसका संचालन किया है IIT कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज़ इनॉग्रेटेड नेशनल लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस भारत इन विच सिटी। किस शहर में ओम बिरला ने राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पे? मुंबई शहर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2-day कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंस 20 अंडर G20 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। विज्ञान 20 का जो 2 दिन का सम्मेलन है वो किस शहर में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ भोपाल शहर में। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ जॉइन हैंड्स विद विच कंपनी टू ड्राइव सिटीजन अवेयरनेस G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन ऑन ऑनलाइन साइबर सेफ्टी इन द कंट्री। तो देखिए यहाँ पे बात करें कि G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान चलाने के लिए जो मेती जो मिनिस्ट्री है, इसने किसके साथ हाथ मिलाया है? गूगल के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दोनों का ही उद्देश्य क्या है कि ऑनलाइन सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में जो सिटीज़न है उनको जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ लॉन्च अ न्यू प्लेटफॉर्म जिसने नाम दिया है उत्प्रेरक, और पूछा गया है कि जो उत्प्रेरक है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र। अब ये जो प्लेटफॉर्म है देखिए ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया है कि जो क्लीन एनर्जी और जो इसको प्रमोट करने के लिए और एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी इन द कंट्री, नॉलेज शेयरिंग और जो नई नई टेक्नोलॉजी उसके डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से कंट्री में जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑर्गेनाइजिंग द 6th दिव्य कला मेला। छठा जो दिव्य कला मेला था कहाँ पे आयोजित हुआ? ये कौन से शहर में हुआ? तो इसका आयोजन जयपुर में हुआ था और इस मेले को इनॉग्रेट किया था सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड एन अनुसंधान चिंतन शिविर विद एन एम टू एनकरेज मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किस संगठन ने अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया है किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो है स्ट्रेंथन्स ओरिजिन इज इन नॉलेज और इसके चेयरमैन हैं समीर V कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये कौन से शहर में हुई? G20 कृषि मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई ये हुई कहाँ पे? हैदराबाद में। तो बैठक की देखिए अगर कोई मीटिंग है वो कौन से शहर में हुई है तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, UK बेस्ड लियोड बैंकिंग ग्रुप विल सेटअप अ न्यू टेक्नोलॉजी सेंटर इन विच सिटी। तो इसने अपना नया प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पे स्थापित करेगा? ये स्थापित करेगा इसे हैदराबाद शहर में। UK की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी क्रिएटेड अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 1.53 लाख पीपल इन द योगा डे इवेंट। तो योगा डे देखिए जब सेलिब्रेट किया गया 21 जून को, उस दिन देखिए कि शहर ने 1.53 लाख लोगों ने एक साथ भागीदारी करी देखिए योग दिवस कार्यक्रम में, और उन्होंने इसी के साथ एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो किस शहर में बनाया इसे? आंसर इज सूरत शहर में। इससे पहले प्रीवियस रिकॉर्ड जो था वो कोटा शहर के नाम था, 2018 में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट है, द सेकेंड समिट ऑफ द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ द G20 कंट्रीज हैज़ बिगन इन विच सिटी। फ्रेंड्स G20 देशों के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का दूसरा शिखर सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? तो ये फ्रेंड्स शुरू हुआ है कहाँ पे? पणजी शहर में। गोवा के जो गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई और इंडिया के G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने ऑल्सो इस मीटिंग को अटेंड किया। अगला क्वेश्चन देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ पीस कमेटी इन मणिपुर टू फैसिलिटेट पीस अमंग एथनिक ग्रुप्स इन द स्टेट, हु विल चेयर दिस कमेटी। तो मणिपुर में देखिए जो जातीय समूह हैं उनके बीच शांति की सुविधा बनाने के लिए एक पीस कमेटी का गठन किया गया, और इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे? आंसर होगा अनुसुईया उइके, जो कि मणिपुर की गवर्नर हैं, वो इसकी अध्यक्षता करेंगी। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज़ डेवलप्ड क्रिटिकल कंपोनेंट्स फॉर अ हाईली एफिशिएंट
कोस्ट इफेक्टिव वे टू इलेक्ट्रोलाइज सी वाटर टू जनरेट हाइड्रोजन, यानी सी वाटर से हाइड्रोजन जनरेट करने का जो इफ़िशेंट ये जो कंपोनेंट है इसे डेवलप किया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, इसे डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड द दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल एप्लीकेशन इन मसूरी उत्तराखंड। तो दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है, महेंद्र नाथ पांडे ने इसे लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है कि जो मिल्क की क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना और जो एक तरीके से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी को लेके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल ईयर 24। S&P के अनुसार देखिए इन्होंने जो फिस्कल ईयर 24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट बताया है वो कितना बताया है, 6%। नेक्स्ट है, परषोत्तम रूपाला ने लॉन्च किया नंदी पोर्टल एट कृषि भवन न्यू दिल्ली। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नंदी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, NOC अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग्स एंड इनोक्यूलेशन सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो फ्रेंड्स इंडिया का इसमें स्थान है 40 नंबर पे, डेनमार्क इसमें नंबर 1 पे है, आयरलैंड है 2nd नंबर पे और स्विट्ज़रलैंड है 3rd नंबर पे, और इसे रिलीज़ किया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट अर्बन 20 मेरोल समिट। तो जो अर्बन 20 मेरोल शिखर सम्मेलन हुआ ये कौन से शहर में हुआ है, अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हैज़ सेट अप अ स्टेट ऑफ द आर्ट बिजनेस सेंटर एट विच सिटी। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने किस शहर में एक अत्याधुनिक बिजनेस सेंटर को स्थापित किया, कौन से शहर में किया इसे, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इन टाइम्स हायर एजुकेशंस एनुअल एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023। तो अगर बात करें कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है उसकी रैंक क्या है इसमें 48, और ये एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप 50 में है। नंबर 1 पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, चाइना की शिंगुआ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023 वॉज हेल्ड इन विच सिटी। इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स मुंबई शहर में, और जो डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं इन्होंने समिट को एड्रेस किया। इस समिट की थीम रही पेशेंट सेंट्रिसिटी, न्यू पैराडिग्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द मेधा रेल कोच फैक्ट्री इन दी संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में जो मेधा रेल कोच फैक्ट्री है इसका उद्घाटन किसने किया, इसका उद्घाटन किया फ्रेंड्स के चंद्रशेखर राव ने। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर होम अफेयर मिनिस्टर अमित शाह हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बलिदान स्तंभ इन विच सिटी। किस शहर में अमित शाह जी ने बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया, आंसर इज श्रीनगर। नेक्स्ट है, विच IIT हैज़ रिसेंटली प्रपोज्ड अ स्पोर्ट कोटा विद द एम टू बूस्ट डाइवर्सिटी। किस IIT ने विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल कोटे का प्रस्ताव दिया है, तो इसका प्रस्ताव दिया है IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ फ्लैग्ड ऑफ भारत इन पेरिस कैंपेन विद अ शॉर्ट मैराथन एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी किसने दिखाई है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने। पेरिस ओलंपिक में पूरे भारत में जागरूकता लाने के लिए और खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस कैंपेन को शुरू किया गया। सो यहाँ हमारी कंप्लीट हो जाती हैं नेशनल न्यूज़। अब चले कवर करते हैं सभी ऑबिटरीज न्यूज़ को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अशोक चक्र से सम्मानित जिनका नाम है हवलदार LB डी क्रूज, ये पहले अशोक चक्र अवॉर्डी हैं किस स्टेट के जिनका निधन हुआ, तो ये फ्रेंड्स केरल स्टेट के पहले अशोक चक्र से सम्मानित हैं। इन्हें अशोक चक्र रिसीव हुआ था 1962 में प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा।
उसके बाद 1967 में उन्हें ऑल्सो शौर्य चक्र अवार्ड भी रिसीव हुआ। तो ये ईयर भी फ्रेंड्स याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वियो बर्लुस्कोनी पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अगर बात करें सिल्वियो बर्लुस्कोनी की, तो फ्रेंड्स ये इटली देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे थे और इटली के ये 4 बार प्राइम मिनिस्टर रहे। इटली की कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है सर्जियो मट्रेला और करंट प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि अय्यर पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज शी। गीतांजलि अय्यर जो थी वो न्यूज़ एंकर थी और ये वन ऑफ दी ये इंडिया की पहली इंग्लिश फीमेल जो न्यूज़ प्रेजेंटर में से एक थी जिनका निधन हुआ। गीतांजलि अय्यर ने दूरदर्शन को 1971 में ज्वाइन किया था और उन्हें 4 बार बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला। ऑल्सो इन्हें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड मिला 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर राजा हुसैन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 66, हु वॉज ही। अमीर राजा हुसैन की बात करते हैं तो ये अभिनेता थे जिनका निधन हुआ। इन्हें एक वेरी फेमस अवार्ड से सम्मानित किया गया था पद्मश्री से, कब 2001 में। तो ध्यान रखेंगे, कई बार अवार्ड के ईयर भी आप लोगों से पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरन एक्ट्रेस सुलोचना दीदी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96, इन विच ईयर वॉज शी ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय फिल्म फेयर। तो फिल्म फेयर के द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया, 2004 में। काफ़ी देखिए अपने बॉलीवुड में अपनी मदर रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस थी। ऑल्सो 1999 में उनको पद्मश्री मिला था, ये भी आप लोग अवार्ड ध्यान रखें। क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि एक्ट्रेस सुलोचना दीदी कौन सी फील्ड से संबंधित हैं, ठीक है, तो ये भी पूछ सकते थे। तो ये एक्ट्रेस थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो आज हमने सभी नेशनल न्यूज़ कवर कर ली हैं इस वीडियो में और साथ ही में सभी ऑबिटरीज न्यूज़ को भी इस वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो गई होंगी सभी करंट अफेयर्स की न्यूज़। एक पार्ट और इसका बचा है, वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। पीडीएफ्स आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप से, आप वहाँ पे चेक कर सकती हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लॉजिक पाठशाला से जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।